बिहार में दोस्तों स्कूल क्लर्क पोस्ट की बहाली प्रक्रिया शुरू। तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए। इसके अलावा आप सभी देखिएगा तो विद्यालय परिचारी, विद्यालय लिपिक यानी क्लर्क पोस्ट की बहाली प्रक्रिया शुरू। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो देखिएगा तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ये देखिएगा नोटिस है, और डेट यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो ये लेटेस्ट है। इसके बाद है सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। और देखिए यहाँ पर बहाली जो होना है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक, देखिए लिपिक वाला जो पोस्ट है ये क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट हो गया। और इसके बाद देखिएगा आप सभी यहाँ पर विद्यालय परिचारी यानी ये देखिएगा तो ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है के पद पर नियुक्ति के संबंध में मार्ग निर्देश। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स में आप सभी देखिए। और इसमें देखिएगा तो एक बड़ी बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से भी होगी। तो ये कब होगी उसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में देखिए, और ये बताइए कि आप किस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से कौन कौन लाइब्रेरियन वाले हैं, कौन कौन लाइब्रेरियन के इंतज़ार में, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिएगा यहाँ पर तो महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना द्वारा विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी की नियमावली अधिसूचित की गई है। अभी देखिएगा दोस्तों, अभी से कुछ ही दिन पहले ये आप सभी देखिएगा तो बिहार स्कूल क्लर्क पोस्ट का एक्ट यानी नियमावली है। तो ये देखिएगा तो अभी 2 जुलाई को आया ही है, यानी देखिएगा तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पूरे सुपर फास्ट मोड में किया जा रहा है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी से फ्रेश बहाली भी होगी। तो ये कब होगी उसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाली। ये देखिएगा तो 2 जुलाई का एक्ट है, नियमावली है, और ये नियमावली आने के बाद बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसमें आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर ये भी है, आयोग सभी प्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पर देखिएगा एक सीधी भर्ती भी इसमें की जाएगी। तो पहले चलिए जो यहाँ पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है ये नोटिस चलिए आप सभी देखिए। तो ये देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि अभी शुरू में आप लोगों को दिखाए थे 7 जुलाई वाला नोटिस। तो इसमें देखिएगा तो विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में ये मार्ग निर्देश है, कैसे क्या करना है उसके बारे में है। और एक फ्रेश बहाली भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर है नियमावली अधिसूचित की गई है। तो जो कि अभी आपको दिखाए हैं कि 2 जुलाई को यहाँ पर बिहार स्कूल क्लर्क की नियमावली जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से। उक्त नियमावली के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की जानी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बहुत सारे पुराना गाइडलाइंस है जो कि 2020 का गाइडलाइंस है, ये सब है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिएगा दोस्तों मेन अभी क्या है कि अनुकंपा के आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक फ्रेश बहाली भी आएगी। ये फ्रेश बहाली कैसे क्या होगी, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से बहाली की जाएगी, जिस बिहार एसएससी के माध्यम से आपका सिलेक्शन सब कुछ किया जाएगा। तो ये कैसे क्या होगा उसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं, पहले आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे कट ऑफ डेट के बारे में है। 1379 पदों पर 15% पद, 207 पदों का वर्ग 3 लिपिक। इसके बाद 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के यहाँ पर देखिएगा तो 1172 और 1129 पद सृजित किया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो जिलावार यहाँ पर सूची नीचे दिया गया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग गाइडलाइंस, अगर आप इससे रिलेटेड अनुकंपा से रिलेटेड है तो आप यहाँ से अपना गाइडलाइंस पूरा देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में देखिए क्या हुआ है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025, बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2025। ये देखिएगा तो अभी क्या हुआ है कि 2 जुलाई को दोनों नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक्ट जारी हुआ है नियमावली यानी कैसे क्या बहाली करना। ये देखिएगा जैसे ही जारी हुआ 5 दिन के बाद यहाँ पर बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तुरंत सब कुछ किया जाएगा, 1 महीने में सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। पूरा गाइडलाइंस में देखिएगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र करने की तिथि यहाँ पर 6 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक रखा गया है। फिर इसके बाद आप सभी देखिएगा यहाँ पर तो मेधा सूची का मिलान सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा, और नियुक्ति पत्र का वितरण यानी 6 अगस्त, यानी देखिएगा 1 महीने से भी 1 महीने के अंदर ही पूरी प्रक्रिया सब कुछ की जाएगी। अब देखिए इसमें इतना कम समय इसलिए लग रहा है कि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा होंगे नहीं, लोग ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि अनुकंपा से रिलेटेड यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे अभी भी सीट है, सीट देखिएगा तो इसमें अच्छा खासा है। फिर इसके बाद क्या होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से फ्रेश बहाली आएगी। ये थोड़ा अलग है, ये क्या है कि अनुकंपा, अनुकंपा क्या होता है यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो अनुकंपा सभी चीज़ों के बारे में है। तो देखिए जो यहाँ पर
बिहार में शिक्षा विभाग से संबंधित यानी टीचर से रिलेटेड या फिर अलग अलग तरह के पोस्ट पे जो जॉब में है, अगर सेवा के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में देखिएगा तो उसके जो यहाँ पर दिया हुआ है कि नियुक्त कर्मी सेवानिवृत्त पद त्याग मृत्यु से रिक्ति उत्पन्न होने की संभावना में, तो देखिए यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर ये नियुक्ति यहाँ पर किया जा रहा है। और इससे पहले इसमें देखिएगा तो रोक ये सब चीज़ें लगा हुआ था, तो उसको लेकर पूरा गाइडलाइंस यहाँ पर सब कुछ है। तो अब ये होगा क्या, तो विभिन्न जिलों के मृत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में जिले में आवंटित पदों पर नियमावली यहाँ पर सब कुछ जो बनाया गया उस अनुसार की जाएगी। तो यानी देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट है जो सीधी भर्ती के इंतजार में, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा तो 1 महीने का इसमें टाइम दिया गया अनुकंपा से रिलेटेड। ये जैसी प्रक्रिया कंप्लीट होगी इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भी वैकेंसी आएगी, उसके लिए देखिएगा रोस्टर की प्रक्रिया सब कुछ किया जाएगा। यहाँ पर पहले ये डेट आप सभी देख लीजिए, अगर आप इससे रिलेटेड है तो अपना समय रहते इसमें फॉर्म भर लीजिएगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ कार्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन जो है 6 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई 10 दिन का टाइम है। मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में मेधा सूची तैयारी 17 जुलाई से 21 जुलाई औपबंधिक मेधा सूची, फिर इस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा 30 जुलाई तक 31 जुलाई तक यहाँ पर प्रमाण पत्र का मिलान। फिर इसके बाद देखिएगा अनुकंपा समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा 4 अगस्त और 6 अगस्त को यहाँ पर ज्वाइनिंग की जाएगी। तो ये हो गया अनुकंपा, यानी जो जॉब में अगर सेवा में रहते हुए अगर किसी की डेथ होने के कारण से जो भी सीट यहाँ पर खाली है उसके जो भी नज़दीक संबंधी है उसको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो सीधी नियुक्ति में स्वीकृत पद के सापेक्ष में आरक्षण समाधान करने के उपरांत विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। यानी जो अलग से बहाली आएगी, जैसा कि शुरू में भी आपको बताए थे कि इसमें एक फ्रेश बहाली भी होगी जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के माध्यम से होगी। तो ये प्रक्रिया का देखिएगा 6 अगस्त तक का डेट रखा गया। जैसे ही यहाँ पर 6 अगस्त को ये सब की ज्वाइनिंग होगी, फिर इसके बाद सीट कैलकुलेट सब कुछ किया जाएगा। और सीट इसमें देखिएगा तो अच्छा खासा रहने वाला है। सीट के बारे में आप सभी देखिएगा तो कितना क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर 64 से 21 नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय विद्यालय सहायक अर्थात कुल 64 से 21 विद्यालय सहायक सृजित करने के संबंध में। तो यानी देखिएगा तो अच्छा खासा सीट रहने वाला है, जिसमें से 1100 पोस्ट पर यहाँ पर अनुकंपा पर की जा रही है। और फिर इसमें से जो भी खाली जो भी सीट रहेगा फिर इसके बाद सब कुछ कैलकुलेट करके सीधी भर्ती भी आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो यानी जो आप में से क्लर्क पोस्ट के लिए इंतजार में है तो बस आप लोगों को 1 महीने 1.5 महीने का इंतजार करना है। ये जैसी प्रक्रिया शुरू होगी कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आएगी। अब ये जो सीधी भर्ती आएगी दोस्तों, यहाँ पर देख लिया आप सभी, और यहाँ पर देखिएगा तो सीधी नियुक्ति में स्वीकृत पदों के बारे में अलग से दिशा निर्देश सब कुछ जारी किया जाएगा। तो ये 7 जुलाई का नोटिस था। तो फाइनली यहाँ पर अनुकंपा की बहाली शुरू हो गई है। और बाकी जो यहाँ पर आयोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो बहाली की जाएगी, जिसमें देखिएगा विद्यालय लिपिक का पोस्ट पर बहाली की जाएगी। इसके लिए जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन रहेगा 12वीं पास रखा जाएगा। देखिएगा सीधी नियुक्ति हेतु अर्हताएँ निम्नवत होगी। भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का मूल निवासी हो, 45% अंकों के साथ जो इंटरमीडिएट किए रहेंगे फॉर्म भर पाएंगे। तो यानी बस आपको अब महीना 1.5 महीने का इंतजार करना है। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से फ्रेश बहाली भी आने जा रही है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 जुलाई को जैसे ही एक्ट नियमावली जारी हुआ, इसके बाद यहाँ पर 7 जुलाई को अनुकंपा से रिलेटेड बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 1 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। 1 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर उन सबको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। फिर आप लोगों की सीधी भर्ती के लिए जो इंतजार कर रहे हैं 12वीं पास वाले, फिर आप लोगों की भी जल्द यहाँ पर भर्ती सब कुछ आ जाएगी। सीधी भर्ती में आपका न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है और जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल, BC ABC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल और मिनिमम क्वालिफिकेशन में 12वीं पास रहेगा। तो आप फॉर्म भर पाइएगा। ये जो जॉब रहने वाला है दोस्तों स्कूल क्लर्क से रिलेटेड रहने वाला है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन लाइब्रेरियन वाले हैं, कौन कौन लाइब्रेरियन वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। और इस नियमावली के बारे में फुल डिटेल्स मैं आपको इससे पहले भी बताए थे, जो 2 जुलाई को नियमावली जारी हुआ था। तो चलिए यहाँ से बहाली प्रक्रिया जो शुरू हुई है ये भी नोटिस आप सभी देख लिए और सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल गया।